हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के दो फंक्शन समिफ और समिफ्स। तो सबसे पहले हम लोग समिफ फंक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको मैं पहले बताता हूं कि समिफ फंक्शन होता क्या है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और वो हम लोग किस सिनारियो में यूज कर सकते हैं। तो जो समिफ फंक्शन होता है, इसको अगर आपको यूज करना है तो आप इसको उस सिनारियो में यूज कर सकते हो जहां पर आपको सिंगल कंडीशन के बेस पर किसी भी कॉलम का सम करना होगा। अगर आपको नॉर्मल सम करना होता है तो आप लोग सम फंक्शन को यूज कर लेते हो, लेकिन अगर आपको एक सिंगल कंडीशन दी है या सिंगल क्राइटेरिया अगर आपको दिया गया है जिसके बेस पर आपको सम करना है, तो आप समिफ फंक्शन को यूज करोगे। समिफ फंक्शन में आपके पास तीन पैरामीटर्स होते हैं: रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज का मतलब होता है आपके डेटा सेट में जिस कॉलम में आपका क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्राइटेरिया जो आपकी कंडीशन होती है जिसके लिए आपको सम करना है, उस कंडीशन को हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं। और सम रेंज वो रेंज होती है उस कॉलम की जिसका आपको सम करना होगा। सो नाउ अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर मैंने कॉलम ए से कॉलम ई में आपको जो डेटा दिया है, ये आपका एक डेटा सेट है। इसके बेस पर मैंने आपको एच कॉलम में स्टोर नेम दिए हैं और आपको हर एक स्टोर का टोटल सेल्स आपको आई कॉलम में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने आपको ये बोला है कि जो भी मैंने आपको एच कॉलम में स्टोर नेम दिए हैं, मुझे उनका टोटल सेल्स चाहिए। वो स्टोर नेम आपके किसी भी सिटी से हो, किसी भी रीजन से हो, उनका कुछ भी सैप नेम हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल सा उस स्टोर का जो टोटल सेल्स होगा वो मुझे टोटल सेल्स दिखाना है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक कंडीशन दिया है कि जो भी मैंने आपको एच कॉलम में स्टोर्स दिए हैं, मुझे आप उसका सम करके, टोटल सेल्स का सम करके आप मुझे आई कॉलम में डिस्प्ले कर दो। तो मैंने आपको एक सिंगल ही कंडीशन दी है कि मुझे केवल स्टोर पर फोकस करना है। तो इस केस में मैं यूज करूंगा समिफ। जैसे ही आपने समिफ फंक्शन को लिखा और पैरेंथेसिस ओपन किया, इसने आपको तीन पैरामीटर्स दिखाए: रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। अब यहां पर सबसे पहले आपको रेंज पास करना है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मुझे सम करना है रिलायंस स्मार्ट के लिए। तो जो रिलायंस स्मार्ट है वो आपका क्राइटेरिया है और ये आपके ओरिजिनल डेटा सेट में आपका ए कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया जिस रेंज में आपका रिलायंस स्मार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमा अब मुझे क्राइटेरिया पास करना है। मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, कॉमा अब आपको सम रेंज पास करना है, यानी किस कॉलम का सम करना है, तो मुझे सेल्स का सम करना है। मैंने इसको सेलेक्ट करके F4 किया। यहाँ पर मैंने रेंज को और क्राइटेरिया को मैंने यहाँ पर फ्रीज कर दिया है, क्योंकि जब मैं फॉर्मूले को डाउन फिल करूंगा तो आपका रो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको सेल रेफरेंस के सेशंस में। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो इसने आपको रिलायंस स्मार्ट का टोटल सेल्स दिखा दिया, विच इज 1333। अगर आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हो तो आपको हर एक स्टोर का आपको टोटल सेल्स रिप्रेजेंट कर देगा। अगर आपको चेक करना है तो आप अपने डेटा सेट में फिल्टर लगाकर किसी भी स्टोर का रेंडमली आप चेक कर सकते हो। तो जैसे अगर यहाँ पर मैंने बिग बाजार को सेलेक्ट किया और मैं इस ई कॉलम की सेलेक्टेड वैल्यू को अगर सेलेक्ट करता हूं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 5272, जो कि आप अगर यहाँ पर देखोगे जो आपके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हुआ है उसकी भी सेम वैल्यू आ रही है 5272।
तो कभी भी अगर आपको सिंगल कंडीशन पर सम करना होगा तो उस केस में आप हमेशा सम इफ फंक्शन को यूज करोगे। अगर आपको मल्टीपल फंक्शन पर यानी कि मल्टीपल कंडीशंस पर अगर आपको सम करना है, तो मल्टीपल कंडीशन पर अगर आपको सम करना है तो आप सम इफ फंक्शन को यूज करोगे। तो यहां पर जैसे मैंने आपको ये डेटा सेट दिया और मैंने अब यहां पर आपको ये कंडीशन दी है कि आप मुझे उस स्टोर का टोटल करके दो जो आई, जे, के और एल कॉलम में रीजन मेंशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे इस I5 सेल पर जो आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए कि रिलायंस स्मार्ट का नॉर्थ रीजन में टोटल कितना सेल्स हुआ है, देन रिलायंस स्मार्ट का ईस्ट रीजन में कितना सेल्स हुआ है, देन वेस्ट रीजन, देन साउथ रीजन। सो इट मींस कि आपका हर एक स्टोर के लिए हर एक रीजन में कितना कितना सेल्स हुआ है वो आपको डिस्प्ले कराना है। तो यहां पर आपको दो कॉलम्स पर फोकस करना पड़ेगा, एक आपको स्टोर नेम और दूसरा आपको रीजन। तो यहां पर मुझे दो कॉलम के बेस पर टोटल निकालना है, तो इस केस में मैं सम इफ फंक्शन को यूज करूंगा। सम इफ फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो आपका यहां पर मेंशन है, और इसमें जो पैरामीटर्स हैं, सबसे पहला पैरामीटर होता है सम रेंज। तो सम रेंज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको जिस भी कॉलम का टोटल करना होगा उसमें जो आप रेंज सेलेक्ट करते हो उसको हम लोग सम रेंज बोलते हैं। क्राइटेरिया रेंज वन, जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होगा, उस वो जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज बोलते हैं। और इसमें इसी तरीके से आप क्राइटेरिया रेंज टू, देन क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया रेंज थ्री, देन क्राइटेरिया थ्री, इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर भी सम कर सकते हो। तो यहां पर इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने जो आपको ये डेटा सेट दिया है, इस डेटा सेट को यूज करके आपको हर एक स्टोर का किस रीजन में टोटल कितना सेल्स हुआ है आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल कंडीशन पे सम करना है, तो मैं यूज करूंगा सम इफ्स। अब ये बोल रहा है सबसे पहले आपको सम रेंज पास करना है, तो किस कॉलम का सम करना है, मुझे सेल्स कॉलम का। तो मैंने सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करके F4 करके फ्रीज कर दिया, कॉमा। नाउ इट सेज क्राइटेरिया रेंज वन। तो आपका पहला क्राइटेरिया क्या है? अब मैं पहला क्राइटेरिया रिलायंस स्मार्ट को भी कंसीडर कर सकता हूं, मैं पहला क्राइटेरिया नॉर्थ रीजन को भी कंसीडर कर सकता हूं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी पहला क्राइटेरिया कंसीडर कर रहे हो आपको रेंज उसी के लिए असाइन करनी है। इट मींस अगर मैं फर्स्ट क्राइटेरिया रिलायंस स्मार्ट को कंसीडर करता हूं तो मेरा स्टोर नेम वाला जो कॉलम है ये मेरा क्राइटेरिया रेंज वन बनेगा। और अगर मैं नॉर्थ रीजन को पहला क्राइटेरिया कंसीडर करूंगा तो मेरा रीजन वाला कॉलम मेरा क्राइटेरिया रेंज वन बनेगा। तो यहां पर अगर मैं रिलायंस स्मार्ट को फर्स्ट क्राइटेरिया कंसीडर करता हूं तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया का रेंज मैंने सेलेक्ट किया, दिस रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया वन, दिस इज माय क्राइटेरिया वन। देन इट सेज क्राइटेरिया रेंज टू। तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया नॉर्थ रीजन था, तो मैंने सेकंड क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा, सेकंड क्राइटेरिया। जैसे ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया, इसने मुझे यहां पर आउटपुट दे दिया कि आपका रिलायंस स्मार्ट में नॉर्थ रीजन के लिए 443 का सेल्स हुआ है। अब मुझे इसको डाउन फिल भी करना है और मुझे इसको राइट फिल भी करना है फॉर ऑल दीज ग्रिड्स। तो अब यहां पर मुझे अगर इस फॉर्मूले को डाउन फिल और राइट फिल करना है तो मुझे इसमें फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि आपका ये जो एच कॉलम है, जब ये फॉर्मूले को हम राइट फिल करेंगे तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एच कॉलम को लॉक कर दूंगा। और जब मैं फॉर्मूले को डाउन फिल करूंगा तो मेरा रो नंबर 4 चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रो 4 को लॉक कर दूंगा। अब मैंने इसको एंटर प्रेस किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके जैसे ही कंट्रोल डी और कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, यहां पर इसने मुझे आउटपुट डिलीवर कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस स्टोर का किस रीजन में कितना सेल्स हुआ है।
अब जैसे आपको यहाँ पर बिग बाजार में साउथ में अगर आपको यहाँ पर जीरो सेल्स दिख रहा है, सो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं कि बिग बाजार के लिए साउथ रीजन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या जो साउथ रीजन है वहां पर आपका जीरो सेल्स हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डेटा सेट में फिल्टर करके दिखाता हूं कि मैं अगर यहाँ पर बिग बाजार सेलेक्ट करता हूं, तो आप रीजन वाले ड्रॉप डाउन में देखोगे आपको यहाँ पर साउथ नहीं मिल रहा। सो बिकॉज ऑफ दिस वन, ये आपको बिग बाजार के लिए साउथ रीजन में जीरो सेल्स डिस्प्ले कर रहा है। तो यहां पर हमेशा आप याद रखना, कभी भी सिंगल कंडीशन पर सम करना होगा तो आप सम इफ को यूज करोगे। अगर आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशंस पर सम करना होगा तो आप सम इफ फंक्शन को यूज करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Thank you.